भारत में 2004 से 2009 तक सारे संवैधानिक रूप से सारे कानून देश में जो 70 साल में नहीं हुए थे वो सारे कानून जनता के हित के लिए बने। लेकिन सूचना का अधिकार, यूरेनियम, देश का अर्थव्यवस्था, वैश्विक मंदी के बावजूद भी 2004 से 9 तक भारत का वैश्विक विकास डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल और शासनकाल में हुआ। उसकी कितनी भी सराहना करी जाए तो कम है। आज लेकिन वो बिना कुछ बोले सारे प्लानिंग कमीशन का वो राजीव जी ने उनको अध्यक्ष बनाया था और उन्होंने जो रचना उनके कार्यकाल में किया, क्यों नरसिंहा राव के समय में उनको बाद में वित्त मंत्री बनाया गया और उनका रूपरेखा उन्होंने इतनी मोटी रेखा खींच दी कि भारत उनके पद चिन्हों पे आज तक जीवित है। और बेशक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन नरसिंहा राव के बाद अटल जी ने उन्हीं के जिस रेखा पे रेखा खींचा था उसी पे देश सुचारू रूप से भारत का विकास हुआ और आज तक वो विकास का धुरी मनमोहन सिंह जी को माना जाता है। लेकिन जिस प्रकार से आज का जो कॉकरेज पार्टी का स्थापना करने वाला अभिजीत दिप्ते वो अमेरिका से बैठ के सिर्फ भाषण देना, देश के जनता को भड़काना, जो राहुल गांधी ने 2 दिन पहले आरोप लगाए और वो आज तक आरोप लगाते हैं कि भारत को चलाने के लिए और 71 के दशक से कि भारत अगर चला सकता है, भारत के जनता को अगर कोई सुविधा दे सकता है तो वो बिना कांग्रेस के कोई नहीं दे सकता। लेकिन जो एक नारा अभिजीत, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, क्यों आज़ादी के बाद से कभी आरएसएस को कभी मान्यता देश की जनता ने नहीं दिया। क्यों भारत की आज़ादी नेहरू, गांधी, सरदार पटेल के वजह से भारत आज़ाद हुआ था। सभी जाति, धर्म, भाषा के लोग बसते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर राज्य में बसते थे। लेकिन हिंदू और राम मंदिर, जब धर्म का घूंट कहा जाता है कि जब धर्म का घूंट कोई पिएगा, कोई देश, और जिस देश का
राजा व्यापारी होगा, उस देश का जनता भिखारी होगा। और आज सिद्ध हो गया। राहुल गांधी ने उस दिन कहा कि आरएसएस, बीजेपी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार है। क्यों? इटली में जो 5 दिन के दौरे पे प्रधानमंत्री गए, उस दौरे का जो मूल निष्कर्ष निकला है, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इटली का प्रधानमंत्री मेलोनी ने कह दिया था, जो गाजा का हत्यारा है, जिसने 75,000 बच्चे को, महिला को मारा है, हमास में, गाजा में और ईरान में 168 बच्चों को, मिनाज को मिसाइल से मारा है, उसको हम इटली में घुसने नहीं देंगे, और घुसेगा तो उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे। और उसी के एवज में जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वहाँ का जो स्टील जिससे अस्त्र शस्त्र बनता है, और वो जहाज़ को इटली के मेलोनी ने रोक लिया था, और दूसरे तरफ ईरान पे परमाणु हमला करने का तैयारी अमेरिका और इजराइल कर रहा है, और उसको समर्थन देने के लिए, क्यों जिस 26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी जब इजराइल में गए डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे, उसके 2 दिन के बाद मिसाइल हमले से अयातुल्ला खमोनी को मारा गया। और कल जो सुब्रमण्यम स्वामी ने रहस्योद्घाटन किया कि 3 जहाज इटली में पकड़ा है, और उसको छुड़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी गए और उन्होंने छुड़ाया। उसके एवज में देश को और विश्व को ये संदेश देने का कोशिश किया कि मेलोनी को मेलोडी टॉफ़ी दिया। मेलोनी का बराबरी का नेता, विश्व में जो परोपकारी है, जो महिला का, बच्चे का जो ध्यान रखने वाली माँ का ममता है, उसमें भारत में देश ने देखा है। इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर, भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, एक से एक प्रधानमंत्री रही हैं, और उसी में माँ का ममता मेलोनी में है। लेकिन भारत के जनता से अटूट प्यार करती है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और जो आज रहस्योद्घाटन सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भारत का जो भारी भरकम तेल का लेकर के 5 देश का यात्रा किया। एक तरफ भारत में जनता पेट्रोल पंप पे पेट्रोल के लिए मर रहा है। वेनेजुला से, अमेरिका से डॉलर के मुकाबले आज 103 रुपया डॉलर का, भारत का 103 रुपया और अमेरिका का $1 का बराबर है। और वहाँ से महंगे दाम पे तेल लेने का, वेनेजुला का जो क्रूड ऑयल है वो सबसे रिफाइन करते करते वो सबसे ज़्यादा महंगा होता है। जबकि
रसिया और ईरान भारत के रुपया के भाव में तेल देने को तैयार है। रसिया गैस तेल उन्होंने जनवरी महीने तक दिया है, 2026 के जनवरी तक, लेकिन वहाँ से तेल नहीं लेकर के अमेरिका से डॉलर के भाव में तेल लेने का और जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया कि भारत का प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड है, भारत, और उन्होंने 2 कारण दिए थे। एक कारण उन्होंने 4 दिन पहले कहा कि ये अडानी पावर के वजह से भारी भरकम फाइन अदा करने के बाद अडानी का समझौता करेगा और एप्स्टीन के फाइल के वजह से ट्रेड डील, टैरिफ और जो सेंसर लगाया है वो इसके लिए कंप्रोमाइज्ड है। और भारत के प्रधानमंत्री ने उसको दोहराया कि भारत का गरीब और गरीबी रेखा के नीचे जाएगा। नोटबंदी आरएसएस और बीजेपी के कार्यकाल में हुए और जो 70 साल का सर्वांगीण विकास भारत में हुआ था उसका बदला कहिए। जो वैश्विक विकास किया था, बदला कहिए कि नेहरू, गांधी और जो अंग्रेज को कांग्रेस ने भगाया था, उसका बदला के एवज में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने 70 साल बनाम 12 साल एक तरफ विनाश किया और सारे विकसित देश को, आत्मनिर्भर देश को, आज भारत को अमेरिका के टैरिफ और ट्रेड डील का गुलाम ही बोलना पड़ेगा, कंप्रोमाइज्ड ही बोलना पड़ेगा। क्योंकि जब ईरान और रसिया सस्ते दाम पे तेल देने को तैयार है, फिर भी कारण क्या है जो हम अमेरिका से, भारत किसी देश के सामने में आज तक झुका नहीं। भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, भारत को व्यापार के लिए सबसे बड़ा देश माना जाता था, भारत को सबसे बड़ा संस्कृति, संस्कार, संवैधानिक, लोकतांत्रिक देश, पूरा विश्व गांधी का देश माना जाता था। आज भारत को, जो राहुल गांधी के ऊपर पूरे भारत में सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो आज़ादी 31 जनवरी 1948 में जो सावरकर के खिलाफ में अंग्रेज करते थे, और आज उसी सब का बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने, जो कांग्रेस आरोप लगाती है, श्रीनेट कहती है कि वो उस वक्त का बदला लिया। क्यों? भारत में जितने सर्वांगीण विकास हुए थे, स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, अभी जो कल पेपर लीक हुआ, 22 से 23 लाख विद्यार्थी का जीवन 21 में पेपर लीक हुआ, 24 में हुआ और अब 29 में भी हुआ। और अगर पेपर लीक से अगर डॉक्टर, नीट, जो डॉक्टर को पता ही नहीं होगा, मेरिट पे जब डॉक्टर नहीं होंगे, जो जहाज़ चलाने वाला पायलट अगर मेरिट पे नहीं होगा, तो अगर जहाज़ देख करके चलाएगा तो जहाज़ डूबेगा, एक्सीडेंट होके मरेगा।
डॉक्टर अगर पैसे के ऊपर बनेगा और खरीदेगा तो डॉक्टर के वजह से निर्दोष जनता का जान जाएगा। इसके लिए जिस प्रकार से नीट का अभी तो कहा जा रहा है कि लीक नहीं हुआ, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास उसको कंप्रोमाइज्ड किया, अभी कंप्रोमाइज्ड हो रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ संवैधानिक संस्था के ऊपर जनता का आस्था है, इलेक्शन कमीशन पे जनता का आस्था है, न्यायपालिका पे जनता का आस्था है और हर सबसे बड़ा न्यायपालिका है लोकतंत्र। लेकिन जो लोकतंत्र का जो राहुल गांधी कहते हैं कि 12 साल में कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण जो कहते हैं कि 12 साल में संवैधानिक संस्था को सरकार के नियंत्रण में लाया, ईडी सीबीआई को सरकार के नियंत्रण में लाया, इलेक्शन कमीशन को सरकार के नियंत्रण में लाया और अब नगर पालिका न्यायपालिका को भी सरकार ने अपने नियंत्रण से चला रहा है। और जो किसान आंदोलन के वक्त जो आरोप लगे और उसमें हजारों किसान ने अपनी जान की आहुति दिया, उसी प्रकार से नीट के परीक्षा में रोज़ हर राज्य से जो मेरिटोरियस है, जिसने सही में शिक्षा ग्रहण किया है, वो लोग अपनी जान की आहुति दे रहे हैं और उन्होंने उसका सीबीआई हो, इंक्वायरी हो, उससे जनता का जिसका पुत्र दुनिया से गया, पुत्री गया, उसको सरकार क्या उसका योगदान देगा। सरकार को अंतर आत्मा से अपने आप को देखने की ज़रूरत है। देश में न्यायपालिका के आज 15,05,000 मामले प्रलंबित हैं। 175 दिन जो कांग्रेस का स्टेटमेंट है, 175 दिन न्यायपालिका बंद रहता है और 33% जो जज हैं वो उनके भाई भतीजे रिलेटिव होते हैं। और देश ने देखा, चीफ जस्टिस गोगोई को देखा, DY चंद्रचूड़ को देखा, अभी जो पीछे के कार्यकाल में गवई को देखा और अभी सूर्यकांत ने तो परजीवी और कॉकरेज बोला, जिसके वजह से जनता में, भारत के युवा में आक्रोश था। लेकिन जिसको न्यूट्रल किस प्रकार से किया जाता है, वो आरएसएस और बीजेपी के पास वो कला है। और जो एक जिस प्रकार से 11 से लेके 14 तक जिस प्रकार से आंदोलन होता था और उसको न्यूट्रल किस प्रकार से किया जाता है, वो कला आरएसएस में है। और वही कला के तहत जो अभिजीत दीप्ते, जो अमेरिका से, ट्विटर से जनता आज 12 साल से कहीं भी एक बच्चे को नौकरी सरकारी नहीं मिला। सिर्फ बिहार में 5 लाख, वो भी लालू पुत्र तेजस्वी जब बने तो कांग्रेस के समर्थन से, क्यों कांग्रेस का विचारधारा होता है कि सबसे पहला रोजी रोटी और उसके बाद
आज जो इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में हैं, देश सर्वांगीण विकास के ओर बढ़ा है, वो कांग्रेस का वो बड़ी धुरी है, सबसे बड़ा स्तंभ है। क्यों? भारत का मीडिया 2014 तक जो कहा जाता है वो निष्पक्ष था। भारत का न्यायपालिका निष्पक्ष था। बोलने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, बात करने की आज़ादी, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होता था। लेकिन आज नाम काटे और जोड़े जाते हैं सरकार के आदेश पे। परजीवी, कॉकरोच और कोई भी 2014 से कोई जो कांग्रेस कहती है कि बता दे कोई जनता के हित में कोई फैसला न्यायपालिका ने, प्रशांत भूषण और सिब्बल साफ कहते हैं कोई भी जनता के हित में कोई फैसला नहीं दिया। अरावली पर्वत और यूजीसी हो, और जो अब 2 दिन से चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने युवा को गलती से उसको सारे जो फैसले दिए थे सरकार को आदेश, उन्होंने अपना फैसला खुद पीछे लिया। क्यों? देखा कि आरएसएस, बीजेपी और कोई भी इस देश को जिस प्रकार से क्यों बिहार का इलेक्शन देखा, बंगाल का इलेक्शन देखा, आसाम का इलेक्शन देखा, जनता को अब ये विश्वास ही नहीं रह गया है कि इलेक्शन जब निष्पक्ष नहीं है, पारदर्शी, दूरदर्शी नहीं है, तो भारत के जनता को, स्कूल को, हॉस्पिटल में भारत के 140 करोड़ जनता को न्याय मिलना संभव नहीं है। और अब इस स्थिति में भारत का युवा जनता पहुंचा है कि उसको क्यों लोकतांत्रिक सिद्धांतिक लोकतांत्रिक संस्था निष्पक्ष नहीं है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं है, तो एक ही आंदोलन ही एक रास्ता है जो भारत के जनता को न्याय दिला सकता है। क्यों? भारत नहीं रसिया है और नहीं भारत चाइना है, क्योंकि यहाँ का संविधान सभी जाति, धर्म, भाषा के लोग यहाँ बसते हैं। और राहुल गांधी तो आज 5 साल पहले ही कहा कि हम 2029 में हमें सत्ता चाहिए, इस दरमियान में हम लेंगे ही नहीं। लेकिन भारत का 12 साल में भारत के 145 करोड़ जनता ने 70 साल बनाम 12 साल का जो राजनीति देखा, उससे भारत के आत्मा में भारत का जो चीरहरण हुआ है, उसके ऊपर सभी को आत्ममंथन, युवा आज आक्रोशित है। क्यों? हर साल सरकारी नौकरी कांग्रेस के रिजम में दिया जाता था। प्रॉफिट, भारत का जनता कोई डिपार्टमेंट प्रॉफिट और लॉस के लिए भारत का डिपार्टमेंट नहीं था। भारत सरकार, राज्य सरकार किसी प्रॉफिट और लॉस के लिए नहीं करता था। जनता के जो संविधान है, संविधान ने जो दिया है, 5 मिनट बस लेट होता था तो यही आरएसएस और बीजेपी और अन्ना हजारे आंदोलन करते थे। परीक्षा में लेट हो गया तो आंदोलन करते थे। हॉस्पिटल में कुछ तकलीफ़ हुआ तो आंदोलन होता था, और हर जगह यही आंदोलन करते थे। लेकिन आज 12 साल से आंदोलनकारी को कुचल दिया जाता है। हिटलर जिस प्रकार से, मुसोलिनी और जितने भी तानाशाह वैश्व हुए हैं, उन्होंने जिस प्रकार से सारे आंदोलन को कुचले हैं, और वही दिन आज भारत में दिख रहा है। लेकिन
जो भारत के में आरएसएस के और बीजेपी के ये उनके समर्थक, क्योंकि जो युवा हैं उन्होंने आज़ादी को देखा नहीं है, आज़ादी के लिए क्या क्या किया, लेकिन अभी जो आज़ादी वो दिख रहा है उनको 2014 से लेके 26 के दशक में, उसी को वो अपनी आज़ादी और देशभक्ति मानेंगे, क्योंकि अब उनको भी समझ में आना, उनके माता पिता बाप दादा जो उनको अब आत्ममंथन कर रहे हैं कि जो गलती हुई, भारत में राहुल गांधी कहते हैं, प्रियंका गांधी ने लोकसभा में कहा, भारत में कांग्रेस मुक्त करने के लिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी सपना देख रहा था, लेकिन भारत के जनता, भारत का लोकतंत्र, संवैधानिक संस्था बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसमें और वैश्विक जो तानाशाह देश है उसमें फ़र्क है, और इतना आसानी नहीं होगा कि भारत के लोकतंत्र को तानाशाही में बदल देगा। भारत का जनता बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन विश्वास जिस दिन उठ गया उस दिन सत्ता में बने रहना, चाहे वो कितना भी हिटलर रहे। कांग्रेस को 425 सीट वाली कांग्रेस को 44 सीट पे ला दिया। यही देश का लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है, और जो संस्था निष्पक्ष नहीं है उसके ऊपर संविधान और भारत का जनता को आता है कि उसको मूल रास्ते पे कैसे लाया जाता है, लाया गया है। चाहे कितना भी भेष बदले, रूप बदले, उनको लोकतंत्र, सभी जाति धर्म भाषा के लोग विश्वास करने का मतलब कोई विश्वासघात करे तो उसके ऊपर भारत का जनता अपना रोष प्रकट करता है, और आगे शांतिपूर्ण तरीके से भारत के विकास, भारत का जो विनाश हुआ है उसके ऊपर अवलोचन, आत्ममंथन करेगा, और भारत वापस लोकतांत्रिक मूल्यों पे, सारे संवैधानिक संस्था, क्यों भारत की इतनी बड़ी संख्या है कि उसको तानाशाही में बदलना मुश्किल और असंभव है। अभी तक इतना ही।